हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सबसे प्यारा सीरीज। जी हाँ, हम ग्रामर पढ़ रहे थे, उसी में है एक टॉपिक वॉइस। जी हाँ, वॉइस, हिंदी में इसको वाच्य बोलते हैं। अब इस वॉइस को हमें अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि इसको आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंग्लिश ग्रामर का, जो आपको सीखना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉइस की। तो आइए हमारे बोर्ड की तरफ और वन बाय वन चीजों को समझते हैं कि एक्चुअली वॉइस का मतलब क्या है। वॉइस का सिंपल सा मतलब है हम जो कुछ भी बोलते हैं, बात करते हैं, ठीक है, लिखते हैं, वही हमारा वॉइस है। हमने टेंस पढ़ा है। टेंस क्या करता है? टेंस में हम किसी वर्क का अलग अलग टाइम फ्रेम के साथ जब जोड़ के बात करते हैं, वही हमारा हो जाता है टेंस। और इसी को हम बांटे थे प्रेजेंट टेंस, जो अभी हो रहा है, पहले हो चुका है पास्ट, और जो कार्य बाद में होना है यानी फ्यूचर। अब इन्हीं टेंस के अंदर जो सेंटेंस होगा, इनको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे अलग अलग फॉर्म में, दैट इज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो वॉइस का मतलब सिर्फ और सिर्फ सेंटेंसेस है जो हम बोलने में इस्तेमाल करते हैं, लिखने में इस्तेमाल करते हैं, जहां पे वर्ब इंक्लूडेड है। अब कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जिनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कुछ का नहीं होगा। लेकिन अब यहां समझना है, ठीक है, वॉइस तो होता है, लेकिन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इसे समझना है। आइए हमारे बोर्ड की तरफ। वॉइस में दो चीजें हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के अंदर बेसिकली सब्जेक्ट हीरो होता है, मेन रोल में हमारा सब्जेक्ट होता है, वही डूअर होता है, वही परफॉर्मर होता है, वही परफॉर्म करता है। किसके ऊपर? वर्ब के ऊपर। एक्टिव वॉइस के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट होता है, वही परफॉर्मर होता है, वही डूअर होता है। मतलब मेन रोल में, लीड रोल में जो होता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। लेकिन जब पैसिव वॉइस में जाते हैं, तो यहां पे वर्ब जो होता है वो मेन रोल में आ जाता है। जी हां, परफॉर्म्ड बाय किसके द्वारा होगा? यहां पे हम ऑब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं। और रिसीवर कौन हो जाता है? सब्जेक्ट। जो पहले सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, जो डूअर था, यहां पे वो रिसीवर हो जाता है। खैर, आपको पूरा बात समझ में नहीं आया होगा। एक आसान सा आपके भाषा में लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो स्कूल है, जी हाँ, एसबीएम पब्लिक स्कूल, वो मधुबनी में है। और मधुबनी में एक छोटा सा गांव है परसाही, और यहीं पे एक जगह है जौहरी। हाँ, जौहरी जुड़ शीतल के टाइम में एक मेला लगता है, बहुत ही प्यारा मेला लगता है। और इस जौहरी मेला को देखने के लिए बड़ा दूर दूर से लोग आते हैं, है ना। इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, और ये स्टोरी समझ में आ गई तो पूरा कहानी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इस जौहरी मेला को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अब इसी क्षेत्र में दो घर है। जी हाँ, एक हमारा घर है ए और एक घर है बी। और इन दोनों घर में एक कपल रहते हैं। जी हाँ, हस्बैंड जी और वाइफ जी, और उनका एक बच्चा है, बेबी। जी हाँ, वो भी 2 साल का। एक दूसरा घर है, उसके अंदर भी हस्बैंड, वाइफ और उनका 2 साल का बच्चा। बस सारी चीजें कॉमन है, बस एक चीज कॉमन नहीं है, वो ये कि ए वाले घर में हस्बैंड जी का नहीं चलता, वाइफ जी का चलता है। जी हाँ, वाइफ का ही चलता है। बी में बस इतना है, हस्बैंड जी जो बोलते हैं वही बोलते हैं, वाइफ जी सिर्फ सुनती हैं, ठीक है। कॉमन ये है कि दोनों को, जी हाँ, मतलब इन मैडम को भी मेला देखना है और ये मैडम को भी मेला देखना है, एंड दे जस्ट वांट टू मेक अ रिक्वेस्ट टू देयर लवली हस्बैंड। अब जहां पे हस्बैंड का नहीं चल रहा है, मतलब वाइफ का चल रहा है, वो सीधा बोलती है। क्या बोलती है? यहां पे मैथिली चलता है, तो मैथिली भाषा में बोलती है, हम मेला देखेला बउआ संग जब्बै। ध्यान से सुनिएगा, पत्नी डायरेक्ट बोल रही है, हम मेला देखेला बउआ संग जब्बै। यहां पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, लीड रोल में वाइफ जी हैं, पूरा हक के साथ बोल रही हैं, हम मेला देखेला बउआ संग जब्बै। इसमें कोई रोक टोक नहीं, मतलब ये ऑर्डर है, समझ लीजिए, नहीं तो ऐसे भी हम जइबे करेंगे। दूसरे वाले केस में चूंकि वाइफ जी का नहीं चलता है, हस्बैंड जी का चलता है, तो अब उनको सहारा लेना पड़ रहा है। वो डायरेक्ट नहीं बोल सकती कि हम मेला देखेला जबैया हमर मन छे, नहीं। वो क्या बोल रही है? बउआ कहे छे कि मम्मी मेला देखेला जब्बै। अब वो मम्मी डायरेक्ट नहीं बोल पा रही है, क्यों? क्योंकि उनको डर है कि हो सकता है मना कर दे, तो अब वो इमोशनल तरीका इस्तेमाल कर रही है, वो बोल रही है बउआ कहे छे। अब ध्यान दीजिए दोनों सेंटेंस के अंदर, यहां पे जो हम, दैट इज द वाइफ जी,
ये डायरेक्टली रोल में थे, मेन लीड रोल में थे और वही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, वही वर्ब के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। ये हमारा एक्टिव वॉइस है, जो बोलना है सीधा बोलेंगे, डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले केस में वो डायरेक्ट नहीं बोल सकती है, मतलब देखिए यहां पे इस वाले के अंदर बउआ जो ऑब्जेक्ट था वो लीड रोल में यहां पे आ गया पैसिव वॉइस में। बउआ कहे छे कि मम्मी मेला देखेला जब बात वही है, जाना मम्मी को ही है मेला देखने, लेकिन यहां पे डायरेक्ट बोल रही है, यहां पे घुमा फिरा के बोल रही है, मतलब ये एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस। आया समझ में? उम्मीद करते हैं कि ये दोनों सेंटेंस से आपको लॉजिक क्लियर हुआ होगा। दोनों में मम्मी को मेला देखने जाना है और वाइफ जी को मेला देखने जाना है, लेकिन यहाँ पे वो डायरेक्ट बोल रही है, एक्टिव वॉइस। यहाँ पे बउआ का यूज किया जा रहा है सबसे पहले लीड रोल में, और मम्मी यहाँ पे रिसीवर है और यहाँ पे ये मम्मी ही डूअर है। यही मैंने यहाँ पे बोला था कि एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट जो होता है वो सबसे ऊपर होता है, वही परफॉर्म करता है, वही डूअर होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में, इस दूसरे वाले केस में, यहाँ पे लीड रोल में बउआ आ गया है, जी हाँ, और उसका जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसको रिसीव कौन कर रहा है? बउआ की मम्मी, दैट इज द सब्जेक्ट। तो ये हमारा अंतर है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंदर। अब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का लॉजिक तो क्लियर हो गया कि एक्टिव से पैसिव, और है ना क्या चक्कर है, कैसे जाते हैं, एक्टिव वॉइस किसको बोलते हैं, पैसिव वॉइस किसको बोलते हैं। अब यहां पे एक्टिव टू पैसिव वॉइस करने के लिए कुछ रूल्स है, सिंपल रूल है, बहुत आसान है, एकदम चुटकी बजाते हुए आ जाएगा, एकदम सिंपल। पहला चीज तो ये ध्यान रखना है कि एक्टिव टू पैसिव सिर्फ उसी का होगा जिस सेंटेंस के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ध्यान रखिएगा, दो तरीके का वर्ब होता है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। क्या मतलब है? ट्रांजिटिव वर्ब उसको बोलते हैं कि उस पार्टिकुलर सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग देने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे वह पत्र लिखती है, अगर सिर्फ बोला जाए वह लिखती है, मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है कि वो क्या लिख रही है, ठीक है। तो यहां पे जो लिखना है, राइट, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको पूरा पूरा मीनिंग देने के लिए आगे ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। सो ऐसा वर्ब जिसको कंप्लीट मीनिंग देने के लिए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसको कंप्लीट मीनिंग देने के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है, उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे मैंने बोला रन, वह दौड़ती है, क्लियर हो गया इतना, अब इसमें ऑब्जेक्ट देने की जरूरत ही नहीं है, वह दौड़ती है। तो रन, दौड़ना जो हमारा है वो कैसा है? इंट्रांजिटिव है। यहां पे मैंने लिया था राइट, ये क्या है हमारा? ट्रांजिटिव है। तो याद रखिएगा, एक्टिव से जब हम पैसिव करेंगे तो सिर्फ उसी वर्ब का होगा जो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, क्योंकि तभी तो ऑब्जेक्ट होगा। अगर इंट्रांजिटिव होगा तो उसको लिए जरूरत नहीं होगी ऑब्जेक्ट की, और जब ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, तो हम उसको कन्वर्ट कर ही नहीं पाएंगे। सो पहला रूल अपने को यही ध्यान रखना है कि उस सेंटेंस के अंदर ये चेक कर लेना है कि वो जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव। अगर इतना बात समझ में आ जाता है तब हम आते हैं रूल्स पे कि एक्चुअल में जब हम एक्टिव से पैसिव जाएंगे तो करना क्या है। मात्र 5 रूल का ध्यान रखेंगे, एकदम चुटकी में हो जाएगा। क्या करना है देखिए, पहला तो आप जो सेंटेंस दे रखा है उस सेंटेंस के अंदर आप देखिए कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। जैसे एक मैंने सिंपल ले लिया, आई ईट मैंगो, सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेंटेंस दे रखा है, आई एट मैंगो, मैं आम खाता हूं, आने वाला है सीजन। सो अब देखिए यहां पे हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ये चेकआउट करना है कि यहां पे सब्जेक्ट कौन सा है। ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट। ईट ये हमारा क्या है? वर्ब। और मैंगो ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। सो सबसे पहला काम क्या किया मैंने यहां पे, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पे सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया, वर्ब को आइडेंटिफाई किया एंड देन ऑब्जेक्ट। पहला काम यही करना है कि हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को करेंगे आइडेंटिफाई।
ये करने के बाद दूसरा जो हमारा काम होगा, इंटरचेंज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह भेजेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह भेजेंगे। मतलब उनके पोजीशन को क्या करेंगे, इंटरचेंज। पहला काम आइडेंटिफिकेशन का और दूसरा काम उसको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। सिंपल, एकदम आसान भाषा में। जब ऐसा कर लेंगे तो हम तीसरे स्टेप पे आएंगे और यहां पे करना है यूज V3। याद रखिए, कोई भी केस हो जो आपका ट्रांजिटिव वर्ब मिला है उसको डायरेक्टली थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जो वर्ब दे रखा है उसका थर्ड फॉर्म आपको याद है कि नहीं है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म पता ही होना चाहिए। और जितने भी हम अलग अलग टाइप का सेंटेंस पढ़ेंगे सब में यही काम करना है। जो भी वर्ब है उसको उठा के V3 में डाल देना है। एकदम कॉमन है, हर एक जगह है, इसके साथ कोई लोचा नहीं है। मतलब जो वर्ब है किसी भी फॉर्म में है उसको उठा के V3 बना देना है। दैट्स इट। उसके बाद फॉलोड बाय, उसके बाद क्या आएगा, या तो बाय आएगा, या तो टू आएगा, या तो विथ आएगा। सबसे ज्यादा आपको बाय मिलेगा, कुछ कुछ केस में टू मिलेगा और कुछ कुछ केस में विथ मिलेगा। उसके बाद चेंज इन एक्जुलरी वर्ब। जैसे अगर कहीं पे हैज हैव है तो उसका क्या चेंजेज हो रहा है, इज एम आर है तो क्या चेंजेज हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि जो उधर ऑब्जेक्ट आगे आ गया है उसके अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब बदलेगा। ठीक है, कैसे होगा अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल में। मतलब आपको उधर जो ऑब्जेक्ट दे रखा था उस ऑब्जेक्ट के अनुसार अब यहां पे एक्जुलरी वर्ब, एक्जुलरी वर्ब किसको बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब को। जी हां, हेल्पिंग वर्ब को हम क्या बोलते हैं, एक्जुलरी वर्ब। जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारे हमारे क्या होते हैं, एक्जुलरी वर्ब। इनको हमको चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। नाउ चेंज ऑफ प्रोनाउन। अगर वहां पे प्रोनाउन है, जरूरी नहीं है कि हर जगह नाउन ही हो, नाउन के बदले जो शब्द आते हैं उसको बोलते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को भी आपको चेंज करना पड़ेगा जब आप उनको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ इंटरचेंज करेंगे तब। जैसे अगर आई है तो मी हो जाएगा, और अगर वो मी था तो आई हो जाएगा। वी है तो अस है तो वी, दे है तो देम, देम है तो दे, ही है तो हिम, हिम है तो ही, शी है तो हर है तो शी। मतलब यहां पे प्रोनाउन का भी क्या होगा, इंटरचेंज होगा उनके बदले हुए रूप के अनुसार। दैट वी हैव टू टेक इन केयर। तो ये मात्र 5 रूल हैं और इन 5 रूल को अगर दिमाग में रखेंगे तो बड़े आसानी से आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं टेंस, अब टेंस के अंदर हर एक के अंदर 4 कैटेगरी होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही 4 किसके लिए होगा, पास्ट के लिए होगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही फ्यूचर के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब देखिए, आज हम यहां पे सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जी हां, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या रूल होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो सबसे पहले यह ध्यान रखिए कि जो टोटल 12 होते हैं उसमें से 4 का तो अपने को करना ही नहीं होता है। यानी लास्ट वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका एक्टिव टू पैसिव वॉइस नहीं होता है। वैसे ही पास्ट का यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका भी नहीं होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका भी नहीं होगा, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी नहीं होगा। यानी ये 4 टेंस के केसेस हमारे गए बाहर। मतलब 12 में से 4 खत्म, अब सिर्फ हमें करना है 4, और किसके, 3 इसके, 3 इसके, 6 और 2 फ्यूचर के। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ यहां पे देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं होता है, मैंने यहां पे कट कर दिया है। अब देखिए,
जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके अंदर क्या हो रहा है, हमने यहां पे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिया है, यानी जो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जो भी आपने टेंस में यहां पे सेंटेंस बनाए होंगे, ट्रांसलेशन बनाया होगा, तो वो सारे जो आपको सेंटेंस मिला था वो सारे के सारे एक्टिव वॉइस है। जैसे देखिए यहां पे मैंने लिखा है राम ईट्स अ मैंगो। अब राम ईट्स अ मैंगो जो है ये किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। क्या फॉर्मेट होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और वर्ब में एस या एस लगता भी है और नहीं भी लगता है। वो रूल्स आप देख लीजिएगा, ही शी इट नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ एस या एस लगता है, और आई वी यू दे एंड प्लूरल नंबर के साथ एस या एस प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सिंपल उसका सिंटेक्स हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस एक्टिव वॉइस को कन्वर्ट करना है अपने को पैसिव वॉइस में। सिंपल सा रूल है, मैंने क्या बोला था, आप एक पहले चेकआउट कर लीजिए कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। मैंने यहां पे कर लिया, जैसे यहां पे ये राम क्या हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा क्या है वर्ब, और ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट। यही फॉर्मेट मैच हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पे करना है कन्वर्जन, दैट इज द पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में अब सेकेंड रूल देखिए, यहां पे मैंने क्या किया है, एक्सचेंज करना है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, हमें क्या करना है, एक्सचेंज करना है। चलिए करते हैं। अब देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अब लेके आ जाइए ये हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या था, अ मैंगो, ये लिया मैंने अ मैंगो। इसके बाद क्या है, ईज एम आर। अब देखिए मैंने यहां पे बोला था कि चेंज इन एक्सिलरी वर्ब, अब यहां पे एक्सिलरी वर्ब आ रहा है। अब अ मैंगो है, सिंगल है, एक आम है, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ईच। सो अ मैंगो ईच। अब ध्यान दीजिए यहां पे वर्ब था इट्स, ठीक है। अब इसको हमने आपको बताया है कोई भी वर्ब हो उठा के किस में चेंज करना है, V3 में। कोई भी वर्ब हो किसी भी फॉर्म में हो, हमको फाइनली उसको V3 में करना है। तो यहां पे ईट है, ठीक है, तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, इटन, राइट। सो अ मैंगो इज इटन। इसके बाद यहां पे क्या है, बाई, मैंने लगा दिया बाई। और ध्यान से देखिए जो यहां पे हमारा सब्जेक्ट था राम, ये कहां पहुंच गया, यहां पे। तो सिंटेक्स मैच हो रहा है, ऑब्जेक्ट प्लस ईज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। मतलब यहां जो ऑब्जेक्ट था वो आगे में आ गया, इसके बाद जो एक्सिलरी वर्ब था वो डाल दिया, इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप दैट इज ईटेन फॉलोड बाय बाई, एंड फाइनली जो हमारा स्टार्टिंग में सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चला गया। सो दिस इज द सिंपल रूल, सभी के लिए ऐसा ही रूल है। ये हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसा होता है, जिसके अंदर क्या लगता है, वर्ब का चौथा रूप आईएनजी। जी हां, आईएनजी। सब्जेक्ट प्लस ईज एम आर प्लस वी में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं क्या है इसका। जैसे मैंने बोला प्रियंका इज राइटिंग अ लेटर, प्रियंका पत्र लिख रही है ना, प्रियंका इज राइटिंग अ लेटर। ये जो हमारा सेंटेंस है, ये जो वाक्य है वो किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। वो अभी काम हो रहा है, अभी लिखने का काम चल रहा है, प्रियंका अभी पत्र लिख रही है। अब इसी को चेंज करना है हमको पैसिव वॉइस के अंदर। तो सिंटेक्स देखेंगे, पैसिव वॉइस में मैंने क्या किया वही काम करेंगे। अब स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, फिर ईज एम आर, इसके बाद यहां पे एडिशनल टर्म ऐड होता है बीइंग। ऑलवेज रिमेंबर, कंटिन्यूअस को जब चेंज करेंगे तो यहां पे लग जाएगा बीइंग, बी में आईएनजी, बीइंग। अब ये तीनों के लिए सही है, मतलब जब आप कंटिन्यूअस में पास्ट कंटिन्यूअस भी जाएंगे तो वहां भी बीइंग ही लगना है बस। कि वो ये इसलिए लगाना जरूरी होता है क्योंकि जो मेन वर्ब है वो तो V3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये कंटिन्यूअस का है, इसलिए यहां पे बीइंग जोड़ा जाता है। दैट्स सो सिंपल। सो ऑब्जेक्ट प्लस ईज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 लास्ट में बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया था प्रियंका इज राइटिंग अ लेटर। अब इसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो जरा देखिए अ लेटर, जो कि यहां पे क्या था हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा यहां पे आ गया स्टार्टिंग में। अ लेटर इज, क्योंकि लेटर क्या है, सिंगल है यहां पे, तो उसके अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। सो अ लेटर इज बीइंग,
ये कहां से आया? सिंटेक्स से आया, ये लगेगा ही लगेगा। अ लेटर इज बीइंग। अब यहां पे राइटिंग ये V4 था, लेकिन हमेशा किस में करना है अपने को? V3 में। कहीं भी रहे हमें करना V3 में है, तो क्या हो जाएगा? राइटिंग का रिटन, आगे लास्ट में बाई, और यहां पे स्टार्टिंग में सब्जेक्ट क्या था? प्रियंका, तो लास्ट में क्या आ जाएगा यहां पे? प्रियंका। सो सिंपल, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय प्रियंका, दैट इज द पैसिव फॉर्म ऑफ दिस एक्टिव वॉइस। प्रियंका इज राइटिंग अ लेटर। प्रियंका इज राइटिंग अ लेटर, ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया, एंड अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय प्रियंका, ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका क्या सिंटेक्स होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे वर्ब ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, यहां पे बड़ा आसान रहेगा ना, याद नहीं करना पड़ेगा, V3 ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं, धोनी, हाँ जी MS धोनी अपने रांची वाले, ठीक है, CSK। धोनी हैज प्लेड क्रिकेट। धोनी हैज प्लेड क्रिकेट, धोनी क्रिकेट खेल चुके हैं। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। सिंटेक्स देखो जरा, यहां पे भी एक सिंपल सा चीज याद रखना है, पैसिव वॉइस में वही काम, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, हैज या हैव। इसके बाद जैसे यहां पे कंटिन्यूअस में बीइंग होता है, यहां पे बीन होता है, ये ध्यान रखना है, BEEN, बीन। प्रेजेंट में भी ऐसा ही होगा, पास्ट में भी ऐसा ही होगा, और फ्यूचर में भी वैसा ही होगा। बीन बीन बीन, हर जगह आपको बीन लगाना है। किसके केस में? परफेक्ट के केस में। और उसके बाद क्या आएगा? V3, ठीक है, इसके बाद बाई, और लास्ट में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। तो देखिए क्या यहां लिखा मैंने, क्रिकेट यहां पे क्या था? ऑब्जेक्ट, धोनी क्या था? सब्जेक्ट, और प्लेड क्या था हमारा? वर्ब का तीसरा रूप ऑलरेडी दिया हुआ था, क्योंकि लगता ही है ये। तो देखिए ये क्या हो रहा है हमारा, स्टार्टिंग में लेके आ जाइए, क्रिकेट हैज बीन। बीन कहां से आया? सिंटेक्स से, लाना ही है। इसके बाद प्लेड ऑलरेडी है थर्ड फॉर्म में, ये V3 होता ही है, प्लेड बाय, और लास्ट में क्या आ गया? धोनी। सो सिंपल। और जो लास्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका क्या होता है? नहीं होता है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं होता है। तो इस पार्ट में हमने वॉइस का लॉजिक समझा, वॉइस का टाइप देखा, एक्टिव और पैसिव, करना कैसे है, कहां पे होगा कहां पे नहीं होगा। अगर उस सेंटेंस के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब है तब तो होगा, इनट्रांजिटिव है तो नहीं होगा। जब होगा तो कैसे करेंगे, ये 5 रूल मैंने बताया, और उसमें भी टेंस जो प्रेजेंट टेंस है उसके 3 रूल मैंने कंफर्म किया इसके अंदर। बचा हुआ जो रूल है अगले वीडियो हम लेके आ रहे हैं, एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा, डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, और सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, नोट्स भी बना लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।